दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में आपके अपने चैनल अनम्यूटेड माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, वॉर। तो दुष्यंत, क्या क्वेश्चंस है तुम्हारे? क्वेश्चंस, हम लोग वॉर को आज टॉपिक इसलिए चूज किया गया है क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पहले एपिसोड्स में आप देखे होंगे कि हम लोग इमोशंस पे बात किए, सब कॉन्शियस पे किए। तो वॉर इसलिए आज टॉपिक चूज किया हम लोग क्योंकि मेंटली वॉर इसमें में ले रहे हम लोग कि मेंटली वॉर हम लोग डेली बेसिस पे बहुत चलता रहता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे बात किया जा सकता, नहीं दुबे जी? हाँ, तो फिर उसमें बढ़ते हैं आगे। तो दुबे जी बताइए कि सबसे पहले मेंटली वॉर को समझने इससे पहले हमको समझना होगा कि वॉर होता क्या है। देखो, वॉर ना सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब एक एक वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली और अपना एक पावर दिखाने का तरीका है वॉर। वॉर के कई टाइप्स भी होते हैं, जैसे तुम जानते होंगे। जैसे एक होता है कन्वेंशनल वॉर, कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, ठीक है। तो उसको हम लोग डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हैं दुष्यंत? इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि प्रीवियस अब ट्राइबल्स में क्या होता है तो सर्वाइवर, अगर सर्वाइवर नहीं हुआ, डेथ है कबीले पे, अगर इसका कबीला है तो क्या होता है कि कोई अगर उसका मेंबर छूट गया तो अब क्या हो गया, कबीले से वो बाहर भी हो गया। हाँ, ठीक है। तो अब क्या होता है उस चक्कर पे ना दो कबीले अलग है। अब क्या है, 2 कबीले आ गए, 3 कबीले आ गए, 4 कबीले आ गए। ऐसी मतलब अगर मैं देखा जाऊं कि सराउंडिंग्स पे आ गए तो क्या होगा कि डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई दूसरे को बोलेगा कि नहीं मेरी पावर चलनी चाहिए, मेरा मतलब रूल्स रेगुलेशंस है, मेरे से फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एज ए मतलब सुपीरियर होना चाह रहा है चीज़ों को लेके, हर एक मतलब एक्सपेक्टेशंस पे। और क्या होता है, वो तो खैर प्रीवियस की बात थी कि मतलब ये है बेसिक जो बातें कर रहा हूँ। और अभी का सिचुएशन ऐसा ही कि ना फिजिकली वॉर पे लगभग बैन हो चुका है। हम किसी को फिजिकली नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो, लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी ये आ गया है और कुछ चीजें है जिसमें लोग मेंटली खेलना स्टार्ट कर दिया है और मेंटली वॉर चालू हो गया, कोल्ड वॉर चालू हो गया। और मतलब बेसिकली अगर इनर अपन बोले मेंटल वॉर्स पे तो वो ना मैं उसको देखता हूँ सिविल वॉर जैसे देखता हूँ। क्योंकि खुद ही का है और खुद ही से आपको लड़ना है। आपके डेली बेसिस में आपको फाइट करना पड़ता है हर चीज के लिए, आपको हर चीज से बैठे नहीं मिलती है। तो उस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक इंसान एक जंग की तरह लड़ रहा है अपनी लाइफ में। वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कमा रहा है। आप कभी भी अपने आप को किसी से इससे रिलेटेड लोग कंपेयर करते हैं कि हम इसके बराबर क्यों नहीं है, उसके बराबर क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने वॉर है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जीने के। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे जी रहे हैं। और आगे इसमें बात करना चाहूंगा दुबे जी कि जैसे डेली बेसिस पे जो होता है मतलब हम लोग का सेल्फ डाउट आ जाता है, वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। फियर होता है, करेज में होता है कि मतलब इस जगह पे सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हम वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभार एकदम उम्मीद जाग जाता है कि होप है कि मतलब कि हाँ ये कर लूंगा, कभी होपलेसनेस हो जाता है कि यार मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसमें मतलब ना मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ तो अपन बात उसमें लाइट डालें। इसमें ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुष्यंत रहता है बिलीफ सिस्टम। अगर तुम बिलीव कर रहे हो कि ऐसा होगा तो वो सच में होता है। बिलीफ सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि वॉर लड़ते समय ना आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप जीत सकते हो तो आप हर चीज़ जीत सकते हो लाइफ में। मेन मेंटल वॉर वही होता है कि आप अगर खुद से लड़ रहे हो तो आपको खुद से पहले जीतना है। अगर आप खुद से पहले जीत पाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। हाँ, इन अ वे ये ऐसे कहता हूँ कि आपको खुद के लिए अवेयर होना पड़ेगा। जो भी फीलिंग्स आए हैं, 2-3 कंडीशंस होते हैं कि कैसे कहा जाए कि मतलब हीलिंग का जैसे प्रोसेस चालू हो जाता है। आप अवेयर रहेंगे तो कि मतलब कुछ है आप एग्जैक्ट क्या फील कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हमेशा हील पोजीशन में रखो कि हर चीज से मैं ठीक हो सकता हूँ, हर चीज से मैं ठीक हो सकता हूँ। अपने आप को मेंटली इतना पावरफुल रखिए कि आप हर सिचुएशन से फाइट कर सको। हाँ, और वो मेंटली पावरफुल ना कोई ऐसा दुकान में तो मिलता नहीं है। उसके लिए मतलब कुछ सिचुएशंस होंगे, आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं वो मतलब ना उस पर
क्या कहना चाहिए, डिपेंड होता है कि हाँ। आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, उस सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो इसको और कैसे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं दुष्यंत हम लोग? बहुत वेज है, जैसे मतलब ना कभी कभार लोग सप्रेस करके रखते चीज़ों को, तो उसको उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि देखिए मैं ऐसा हुआ मेरे साथ। या कभी कभार ऐसा होता है कि ना उनके पास लोग नहीं होता कि हाँ। एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप कुछ ढूंढिए कि मतलब ऐसा पर्सनल स्पेस, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से वही था कि पर्सनल स्पेस ढूंढिए, आपको अपनी बात कहनी मतलब और रखनी एक जगह पे रखना होगा, तभी आप उस चीज़ को ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए, मिरर जैसे ऐसे देख पाएंगे कि ये चीज़ मेरे से एक्सप्रेस हो पा रही है, ये मेरे अंदर का पार्ट है, और उससे फिर आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डेवलप करेंगे खुद को लेके। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। तो दुष्यंत ऐसे ना बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं जो खुद भी लड़ना पड़ता है, डेली बैटल है। पता है। तो उसमें ना आपका ये जो सिस्टम बोला इसने, रिलीफ सिस्टम, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप क्या उस टाइम पे सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हाँ, और सबसे बड़ा इसमें एक पार्ट आता है फियर। हाँ, अगर आप डर गए, अगर आप फियर हो गए, तो आप क्या होगा, आप ना उस लेवल की थिंकिंग नहीं रख पाओगे कि आप वहाँ से निकल पाओ। क्योंकि अगर आपको सिचुएशन से निकलना है तो आपका फियरलेस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक डेली लाइफ में आज की डेट में जीना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम देखते हैं डेली बेसिस पे। उस स्ट्रगल वाली लाइफ में जीना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बस और आगे लेके चलूंगा, फियर आता है तो फियर होने से क्या होता है, एंजाइटी होना चालू हो जाता है भाई कि होगा नहीं होगा, इसमें अगर यहाँ फंस गया हूँ तो यहाँ से कैसे निकलूँ। तो एक ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आपको लाना पड़ेगा उस चीज़ को लेके कि जैसे मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं तो आपको सुधारने के लिए उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपको खोज के रखना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा। इस वे में मैं कहना चाह रहा हूँ क्या फियर है। हाँ, तो आपको आप एक किस चीज से फियर हो, किस चीज से फियर हो और क्यों हो रहे हो फियर, क्यों नहीं होना है, कैसे नहीं स्टेप्स लेने हैं, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए क्या क्या स्टेप्स नहीं लेना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, वन ऑफ द स्टोरीज है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें ऐसा था कि क्या होता है कि फियर, अब क्या होता है कि किसी को एकदम टॉप लेवल पे जाना है, टॉप नॉच जगह पे जाना है, आपको बता दिया कि ये माउंटेन है, माउंटेन्स या हेवन जो भी मतलब एक हाइट पे जाना है, तो हाँ एक पीक पे है, वहां पर जाना है, वहां पर आपको नाम लिखना है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाओगे। हाँ, सपोज स्टोरी मैं भी सुना लगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो ये एक ऐसा मतलब लेते हैं फिलॉसफी अगर जो भी है कि आप बड़े पोजीशन पे बनना चाहते हो, सबसे बड़ा बनना चाहते हो, एक होता है सबके अंदर रहता है सुपीरियर, लेकिन ना एक्चुअल पे क्या होता है कि ना ये माउंटेन्स पे जाता है कोई भी पर्सन है या किंग हो गया जो भी हो गया, अब वो सोचता है कि नहीं मैं टॉप में पहुंचूंगा, मेरा नाम हो जाएगा यहाँ पहुंचने से। तो क्या होता है वो माउंटेन पे पहुंचता है तो एंट्री पे उसको एक गेट कीपर मिलता है। हाँ ठीक है, गेट कीपर मिलता है, तो एज ए गेट कीपर ही बोलते हैं, अब जो भी है आप ले सकते हैं मैं एज ए गेट कीपर बोलता हूँ उसको। तो वो उसको मिलता है, तो वो बोलता है कि आप यहाँ कैसे आए और क्या चीज़ चाहिए आपको करके। तो यहाँ मैंने सुना था कहीं कि यहाँ पर आने से, अपना नाम लिखने से मैं बहुत बड़ा मतलब पर्सन बन जाऊँगा, सुपीरियर बन जाऊँगा, सुपीरियर ऑफ ऑल देम करके। ओके ठीक है करके, तो वो उसको जाने दे देता है। तो अंदर क्या रहता है कि इतना बड़ा सा जो भी है जिसमें लिखा जाता है स्टोन्स, पहले तो स्टोन्स ही थे ना, तो उसमें स्टोन्स ही है जो भी है, तो वहाँ पर देखते हैं कि n नंबर्स ऑफ नेम ऑलरेडी रिटर्न रहते हैं उसमें, मतलब उससे पहले भी लोग वहां जा चुके हैं, वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं, बेसिकली ये कहना है। और इसका एक और प्राइम एग्जांपल दे सकता हूं? एक मिनट, तो स्टोरी पे कंटिन्यू करता हूं मैं थोड़ा सा उसमें ना। तो वो सोच में पड़ जाता है यहाँ तो सभी का नाम है, मैं अपना नाम कैसे लिखूं। तो वो गेट कीपर को बुलाता है कि गेट कीपर हाँ यहाँ पर अपना नाम कैसे लिखूं करके, यहाँ तो पूरे सबके नाम है, तो एक काम करो, ये है एक काम करो, उसको घिस के नाम मिटा दो और अपना नाम लिख दो। तो फिर ये सोच भी पड़ जाता है।
कि यार ये मैंने एक का नाम मिटा के अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो कल को अगर कोई और आएगा तो वो भी मेरा नाम मिटा के लिख सकता है। तो गेट कीपर होता है हाँ ये हो गई, तो फिर तो मेरे इतना मेहनत का करने का फायदा ही नहीं हुआ ना। तो उसका गेट कीपर फिर बोलता है कि इतना मेहनत करने के बजाय, यहाँ तक सुपीरियर होने के बजाय, अगर आप अपने पर्सन्स, अपने जो भी है, आप जहाँ से आए हो वहाँ का अगर मदद करते तो आप ऑलरेडी फेमस हो जाते। हाँ, आप ऑलरेडी बड़े आदमी बन और जाते। आपका मतलब जो भी काइंडनेस वगैरह है किसी चीज़ को लेके, आप अपने जगह पे रह के अपने लोगों को अगर फायदा करते ना, तो आप लॉन्ग लिव रहते, इससे भी ज़्यादा रहते। तो उनका ये मोटो था मतलब स्टोरी का, कि आप जहाँ है वहाँ इंजॉय कीजिए, जो भी आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आपको उससे मतलब एज अ फील करके ऊपर उठना पड़ेगा और चीज़ें देखनी पड़ेगी, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। हाँ, और एक और एग्जांपल मोटिवेशन में इसलिए दे सकते हैं दुष्यंत, जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है ना, वो ही कुछ 1000 मीटर्स पे है, 1000-2000 मीटर कुछ पे है, ठीक है। वहां से रियल स्ट्रगल चालू होती है, वहां तक जाना तो एक खुद में एक स्ट्रगल है, वहां से रियल तुम्हारा माउंट एवरेस्ट चालू होता है। वो जो रियल प्रोसेस है ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने की, वो है रियल स्ट्रगल। बाकी आप बेस कैंप तक तो गाड़ी से भी जा सकते हो। हाँ, तो इन अवे मतलब कि आप जहाँ पे हो वहां पे, हाँ, स्टार्ट करो, जहां पे भी हो वहां से स्टार्ट करो पहले तुम चलना। तो चीज़ें मतलब होगी आपके साथ। अगर हम लोग भी यही चीज़ें बोलते रहते हैं हमेशा कि हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने का मोटो ही वही था कि आपको थोड़ा सा और खुद पे वर्क करने मिलेगा, नए नए टॉपिक्स पे हम काम करेंगे। तो यही चीज़ें हमने स्टेप लिया और धीरे धीरे हमको चीज़ें समझ में आ रही है। फ्रेंड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि जैसे मतलब रिव्यूज़ देते हैं आप लोग भी कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग फीडबैक्स को भी ले रहे हैं, तुरंत उस पर काम करते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ही उस पर काम करें, तुरंत नेक्स्ट वीडियो पे उस पर काम करें। हम ये चीज फर्स्ट वीडियो से कर रहे हैं, इट्स बीइंग 7th वीडियो, आई थिंक सो 8th वीडियो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से शेयर करिए। और दुष्यंत, और कोई भी पर्सनल स्टोरीज वगैरह है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन पे unmutedmind7@gmail.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू।